सभी बाबा को याद करेंगे। एक मीठे बाबा की याद में बैठकर सुबह सुबह ज्ञान स्नान करेंगे। बाबा हमें रोज मुरलियों से आकर हमें ज्ञान स्नान कराते हैं। तो सभी बैठेंगे, अपनी अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर सुनते हैं प्यारे मीठे बाबा की मुरली। आज की मुरली की डेट है 9/11/69 की। भविष्य को जानने की युक्तियां। दीपावली के शुभ अवसर पर प्राण प्रिय अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। बाप दादा एक एक दीपक को एक काल समय की दृष्टि से देख रहे हैं, या तीनों को। कितनी सुंदर बाबा ने बात कही कि बाप दादा एक एक दीपक को एक काल समय की दृष्टि से देख रहे हैं, या तीनों काल के। बाप तो त्रिकालदर्शी है, वह दादा भी त्रिकालदर्शी है। आप भी त्रिकालदर्शी हो या बन रहे हो। अगर त्रिकालदर्शी हो तो अपने भविष्य को देखते हो, जानते हो मैं क्या बनूंगी। पांडव सेना में अपना भविष्य जानते हो, यह स्पष्ट है कि क्या बनोगे और कौन सी राजधानी में। लक्ष्मी नारायण भी किस नंबर में है। तो ग्रुप 2 से कौन कहेंगे, बताएंगे कोई, हम क्या बनने वाले हैं, कौन से नंबर में आने वाले हैं, कौन सी राजधानी में जाने वाले हैं। ओम शांति। ओम शांति। जी जी, हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, सतयुग की राजधानी में जाने वाले हैं। तो बाबा कहते मैं तो त्रिकालदर्शी हूँ, वह बाप दादा भी त्रिकालदर्शी हैं। तो आप क्या हो, पूछ रहे हैं बाबा। कौन बताएंगे। शांति। हम भी मास्टर त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ। जी बहुत सुंदर बताया। ग्रुप 8 से भी कोई बताएंगे, आप क्या बनने वाले हो। पांडव सेना से भी पूछा है, भाइयों से भी पूछा है, भविष्य को जानते हो। स्पष्ट है हमारा भविष्य, हम पढ़ते तो रोज हैं, लेकिन भविष्य को स्पष्ट किया कि भविष्य मेरा क्या है, कहाँ जाने वाले हैं, क्या बनने वाले हैं। ग्रुप 8 से बताएंगे। हमने अपने घर जाना है, परम धाम, और लक्ष्मी नारायण बनना है। जी परम धाम जाना है, बाबा लेने आया है ना, तो बाबा के साथ पहले परम धाम जाना है। जी हाँ, कौन से नंबर में जाना है ना, भविष्य पूछ रहे हैं बाबा। सतयुग में और जाना कोई है, बताएंगे। सतयुग में जाना है और पहले नंबर पे लक्ष्मी नारायण। जी सॉरी, सतयुग में जाना है और नंबर 1 बनना है। सतयुग में जाना है, सतयुग की राजधानी स्थापन करने आए हैं ना प्यारे मीठे बाबा। भविष्य को जान लिया, पहचान लिया। हर एक ने अपना विचार बताया। जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे अपना भविष्य, नाम, रूप, देश, काल, ये चारों ही स्पष्ट होते जाएंगी कि किस देश में राज्य करना है, किस नाम से, किस रूप से और किस समय। पहले राजधानी में भी क्या बनेंगे, दूसरी राजधानी में क्या बनेंगे, यह पूरी जन्म पत्री एक एक को अपने अंदर स्पष्ट होगी। बाप दादा जब भी किसी को देखते हैं तो तीनों को देखते हैं,
पहले क्या था, अब क्या है, फिर भविष्य में क्या बनने वाले हैं। तो एक एक दीप में ये तीनों काल देखते हैं। हम्म? आप तो काल तो स्पष्ट जानते हो, पहले क्या थे और अब क्या है, लेकिन भविष्य में क्या होना है उनको जितना जितना योग युक्त होंगे उतना भविष्य भी स्पष्ट जान जाएंगे। बाबा ने क्या कहा है ना, अपनी जन्म पत्री को जानते हो कि राजधानी में, चलो वो तो सबने बताया कि राजधानी में हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, मास्टर त्रिकालदर्शी बन गए। अब बाबा पूछ रहे हैं तो तीनों को देखते हो, पहले क्या थे अब क्या है, भविष्य में क्या बनने वाले हैं स्पष्ट हो गया सबको, है ना, है सबको स्पष्ट। ग्रुप 8 और ग्रुप 1 की आत्माएं, है ना, सबके सामने अपना भविष्य है, दीपक बन के जागते रहते हो ना। और जितना योग युक्त होंगे, जितना हम बाबा को याद करेंगे, जितना अपने मन बुद्धि को शुद्ध और पवित्र बनाएंगे, तो हमारे सामने हर बात स्पष्ट होगी। जो हम बाबा से की मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं और योग में रहते हैं, योग भी उतना ही अच्छा होगा। और हमारी जो बाबा कहते हैं वो बुद्धि में हम समा भी सकते हैं। तो बाबा कहते जैसे वर्तमान स्पष्ट है, वर्तमान में कभी भी संकल्प नहीं उठता है कि है या नहीं, ना मालूम क्या है, यह कभी संकल्प नहीं उठेगा। इस रीति से भविष्य में भी स्पष्ट होगा। ऐसा स्पष्ट नशा हर एक की बुद्धि में नंबर बार आता जाएगा। अब बाबा पूछ रहे हैं कि वर्तमान स्पष्ट है कि कभी संकल्प उठता है कि है या नहीं है ना, कर पाएंगे, हो पाएगा, जा पाएंगे, है, ऐसे संकल्प आते हैं। कौन बताएंगे, कौन बताएंगे? नहीं, ओम शांति, तुम बताएं। हाँ बताइए। हाँ जी, अब ऐसे संकल्प नहीं उठते। अब तो स्मृति आ गई है। बाबा ने हमें डेली डेली पढ़ाकर हमारी स्मृति को पक्का करा दिया कि तुम पहले क्या थे, शुद्ध थे, अब तुम ब्राह्मण बने और आने वाले समय में तुम देवी देवता बनने वाले, सूर्यवंशी हम्म, घराने में जाने वाले। ओम शांति। तो स्पष्ट हो गया सभी को। और भी तो हैं ग्रुप 2 की आत्माएं, है ना, बाकी भी बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ दीदी, स्पष्ट है अभी कि हम ब्राह्मण हैं, संगम युग में हैं, और फिर हम वापस अपने घर जाएंगे परम धाम, उसके बाद फिर वापस आएंगे सतयुग की दुनिया में। स्पष्ट है अभी हमें। आप कौन बोल रहे हैं? ग्रुप 2 का टर्न है ना, मैं ये ग्रुप ग्रुप 2 8 से से बोल रही हैं? नहीं, ग्रुप 2 से शुभ्रा बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। बहुत सुंदर सुप्रा बहन ने बताया, बहुत सुंदर। चलिए, जैसे साकार रूप में माँ बाप, सॉरी ये क्या हो गया, जैसे इसमें ना मुरली निकाल देने को, जैसे साकार रूप में माँ बाप दोनों को अपना भविष्य स्पष्ट था, नाम भी, रूप भी, ये नहीं, नाम भी, रूप भी स्पष्ट, देश भी स्पष्ट और काल भी स्पष्ट था। इतना स्पष्ट है कि किस संबंध में आएंगे, वह संबंध भी स्पष्ट किस रूप में सामने आएगा। अभी दिल में थोड़ा बहुत किस किस को आ सकता है, लेकिन कहेंगे कि यह होना ही है। आगे करेंगे मुरली।
ओम शांति पुष्पा बहन जी, आप अपना भी खोल लीजिए, है ना? कभी नेटवर्क इश्यू होता है ना, तो ऐसा वहां से स्लो लगता है। जी हाँ ठीक है दीदी, खोला था। हाँ नहीं आ गया इसमें, है ना? मैं दोबारा से पढ़ती हूँ दीदी, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। जैसे साकार रूप में माँ बाप दोनों को अपना भविष्य स्पष्ट था, नाम भी, रूप भी स्पष्ट, देश भी स्पष्ट और काल भी स्पष्ट था। इतना स्पष्ट है कि किस संबंध में आएंगे, वह संबंध भी स्पष्ट किस रूप में सामने आएगा। अभी दिल में थोड़ा बहुत किस किस को आ सकता है, लेकिन कुछ समय बाद ऐसे ही निश्चय बुद्धि होकर कहेंगे कि ये होना ही है। अगर आप कहेंगे भी तो दूसरे निश्चय करें या ना करें, लेकिन थोड़े समय में आपकी चलन, आपकी तकदीर जो है वह आपके भविष्य तस्वीर को प्रसिद्ध करेगी। बाबा ने क्या कह दिया, है ना? अपना भाग्य को देखो कि मेरा भाग्य कितना कितना ऊंचा जाने वाला है, कौन बना रहा है मेरे भाग्य को, है ना? बाबा ने कहा कि अगर निश्चय बुद्धि होकर नहीं चलोगे, अपने चलन को नहीं सुधारोगे, समय थोड़ा है और तकदीर हमारी बहुत ऊंची बनाने के लिए बाबा आया है ना? क्यों क्यों बनाने आया है? क्योंकि हमें भविष्य दिखाई दे रहा है और ऊंच पद पाने के लिए ऊंच भाग्य की जरूरत आगे होगी। ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा करेंगे, थोड़े में ही खुश हो जाना है, नहीं, है ना? प्राप्तियां ऊंची हैं और ऊंचे घर जाना है तो ऊंचा पुरुषार्थ करना है, बहुत ऊंची स्थिति बनानी है। आगे बाबा कहते हैं, अब तदबीर और भविष्य में कुछ फर्क है, लेकिन जैसे जैसे समय और आपका पुरुषार्थ समान होता जाएगा तो फिर कोई भी संकल्प नहीं उठेगा। आप सभी ने दीपमाला मनाई। दीपमाला पर क्या करते हैं? एक दीप से अनेक दीप जगाते हैं तो अनेकों का एक के साथ लगन लगता है, यही दीपमाला है। अगर एक एक दीपक को एक दीपक के साथ लगन है तो यही दीपमाला है। दीपक में क्या है? अग्नि। तो लगन होगी तो अग्नि भी होगी, लगन नहीं तो अग्नि भी नहीं। बाबा क्या कह रहे हैं? दीपक में क्या होता है ना? अग्नि जलती है ना उसमें, है ना? कॉटन की घी में कॉटन डाल के और उसको दीपक जलाते हैं। लेकिन बाबा यहाँ पे आत्मा रूपी दीपक की बात कर रहे हैं। दीपराज शिव बाबा के साथ अपना दीपक जलाएंगे। जैसे जैसे दीपक को देखते जाएंगे और हमारी दीपक में क्या आएगी? वो पवित्रता आएगी, जिससे हमारी दीपक की क्या होगी, है ना? हमेशा के लिए जागृत हो जाएगी, है ना? और कोई बताएंगे ग्रुप 2 से? ग्रुप 2 से कैसे अपने दीपक को जगा रहे हैं? कौन सी अग्नि से, कौन सी लगन से? ओम शांति। जितना 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 हमें बाबा के साथ प्यार होगा तो उतना हमारा योग, उतनी हमारी याद बाबा से गहरी होती जाएगी। हाँ, हाँ, अलका ओम बहन, शांति। इंदु ओम गुप्ता शांति। बहन, सुधा बहन। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी जैसे हमारे बाबा से जितनी लगन होगी, हम योग में योग की अग्नि में मग्न रहेंगे, वैसे ही हमारी अग्नि प्रज्वलित होती रहेगी। दीदी ओम शांति। बहुत सुंदर सीमा बहन, है ना? गुरुपेट से भी कोई बताएंगे? गुरुपेट से कैसे अपने दीपक को जलाना है? बाबा के साथ योग लगा के जैसे आत्मा रूपी दीपक, जितना ही हम बाबा को याद में रहेंगे, जितना हम में समर्थ हो गए, समर्थवान बाबा बना रहे थे, उतना भी हमें अपने में भी समर्थ आएगा। एक बाबा दूसरा न।
बहुत सुंदर, है ना। ओम दीपराज शांति की जी। जी जितना जितना हम बाबा के साथ लगन लगाएंगे उतना ही हमारी योग की अग्नि प्रज्वलित होगी और हम एक एक दीपक को बाबा के साथ माने एक दीपक को एक दीपक के साथ जोड़ पाएंगे का बना पाएंगे। जी, सबने बहुत सुंदर बताया है। दीपराज बाबा की ज्योति जैसे जैसे हम देखते जाएंगे, हमारी आत्मा जैसे जैसे देखेगी, तो जैसे दीपावली पे कैसे दीपक जलाते हैं, तो दीपराज बाबा की सम्मुख जब हम बैठते हैं सभी दीपक, तो कितने सुंदर लगते हैं। जागृत अवस्था होती है ना। दीपक जगमग 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 कर रहा होता है, हमारा आत्मा रूपी दीपक। तो यही देखना है कि हम दीपक लगन लगाकर अग्नि बने हैं। अब यहाँ बाबा पूछ रहे हैं दीपक कितने प्रकार के होते हैं, जो दुनिया में भी प्रसिद्ध हैं। हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया। एक है अंधेरे को मिटाकर रोशनी करने वाला मिट्टी का स्थूल दीपक, और दूसरा है आत्मा का दीपक, तीसरा है कुल का दीपक, और चौथा कौन सा है, आशाओं का दीपक। कहते हैं ना, बच्चों को बाप को बच्चों में आशा रहती है, तो चौथा है आशाओं का दीपक। यह 4 प्रकार के दीपक गाए जाते हैं। बाबा ने 4 प्रकार के दीपक बताए, है ना। अंधकार को, है ना, ये जो अंधकार है ना, कलयुगी अंधकार, है ना, ऐसे ही आत्मा का रोशनी मिट गई। हमारी आत्मा क्या बन गई, अंधकार में रहकर अंधकार ही बन गई, है ना, किसी को रोशनी नहीं दे पाई। जब दीपराज और बाबा ने दूसरा आत्मा का दीपक बताया है। जब हमें आत्मा की पहचान मिली, शिव बाबा ने बताया तुम आत्मा हो, मैं परमात्मा हूँ, तुम मुझे भूले तो तुम्हारी आत्मा कैसी बन गई। पवित्रता को दीपक, जो पवित्रता रूपी दीपक जगमगाता था, जैसे जैसे पवित्रता कम होती गई, है ना, आत्मा का क्या होता गया, रोशनी कम होते 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 अंधकार में पहुंच गई। दूसरा आत्मा का दीपक, तीसरा कुल दीपक, है ना। हम कौन से कुल की आत्माएं हैं, हैं? कौन से कुल की आत्माएं हैं हम बताएंगे। ब्राह्मण कुल की। हाँ, अभी ब्राह्मण कुल की आत्माएं हैं, और कहाँ कौन से कुल में जाने वाली हैं, देवता कुल में। देव कुल में। देवता कुल में। तो अभी आशाओं के दीपक है ना। बच्चों को आस जी। रहती है ना बाबा के साथ की, बाबा के प्यार की, बाबा की पवित्रता की किरणों की, जिससे हम अपने आत्मा रूपी दीपक को जगमग जगमग जगमगाएं, है ना। आज तो अब नहीं है ना किसी को, है ना। बाबा के साथ बैठकर सभी अपनी आशाओं को पूर्ण करते हैं। यह 4 प्रकार के दीपक गाए जाते हैं। अब इन 4 दीपकों से हर एक ने कितने दीपक जगाए हैं। बाप दादा की आशाएं जो बच्चों में रहती हैं, वह दीपक जगाया है। मिट्टी के दीपक तो कई जन्म जगाए हैं, आत्मा का दीपक जगा है ना। दिवाली का यादगारी किस रूप में, संगम युग का ही तो है। बाबा ने हमारा आत्मा रूपी दीपक जगाया, फिर हमने भक्ति में मिट्टी के घी के दीपक जलाए, राम के आने की यादगार। तो ये राम आया है ना, जगत से न्यारा और जगत से प्यारा, जिसने हमारा आत्मा रूपी दीपक जगाया। तो जाग गए सबके दीपक, है ना, जाग गए। अब कोई आस तो नहीं बची है। बाबा के साथ बैठकर, है ना, बाबा ने सबको आशाओं को पूर्ण कर दिया आकर। यह 4 प्रकार के दीपक जब जग जाते हैं, तब समझो दीप माला मनाई। ऐसा कोई कर्म ना हो जो कुल का दीपक बुझ जाए, है। हमारे कर्म कैसे हो जो हमारे कुल का दीपक ना बुझे। ऐसी कोई चलन ना हो जो बाप दादा बच्चों में आशाओं का दीपक जगाते वह बुझ जाए, है। बाबा कितने अच्छे से आज बाबा समझा रहे हैं
कि हमें अपने दीपक को कैसे जगाना है, और हमारी चलन, हमारा चेहरा, है ना, माया ऐसा ना आए हवा का थपेड़ा लेके जो हमारे दीपक को बुझा के चली जाए, है। तो इसीलिए दीदी ने क्या कहा है, अपने को कैसे अपने ऑरा को कैसे लॉक करके रखना है, जो माया आए और बाहर की बाहर ही वापस चली जाए, हमारे दीपक पे बुझा न पाए, है ना। माया से बचने का दीपक जगता रहे, है ना। एक रस और अटल अडोल यह सभी दीपक जग रहे हैं ना। जिसका दीपक खुद जगा हुआ होगा वह औरों का दीपक जगाने बगैर रह नहीं सकता, है ना। तो जाग गया सबका दीपक। गुरुपेट से बताएंगे, गुरुपेट से बताएंगे। जी दीदी। हाँ जी बाबा ने दीपक जगाया और हम प्रयास करेंगे हम भी औरों का दीपक जगाएं। सब मनसा सेवा से यही कहते हैं कि भी सब आत्माओं के दीपक जग जाएं, सबको पहचान मिले। तो हर समय मन में यही आस रहते हैं सभी को बाबा की पहचान मिल जाए, सबके आत्माओं के दीपक जगने। ओम शांति दीदी। जी, बहुत सुंदर नीलम बहन जी ने बताया कि हमारा दीपक जगता रहेगा तो हम दूसरों का भी जगाएंगे, क्योंकि दीपराज शिव बाबा के साथ जितना बैठेंगे योग में, बाबा की मुरलियां सुनेंगे, तो हमारा दीपक जगा हुआ होगा, तो दूसरों का दीपक भी हमें जगाना है, उनको भी जागृत अवस्था में लेके आना है, बाबा का परिचय देना है। जो हमारा दीपक जग गया और जिनके बुझे हुए दीपक हैं वो फिर से जग जाएं, है ना, फिर से वो बाबा के बच्चे बने, दीपराज शिव बाबा से अपनी ज्योति जगाएं, आत्मा रूपी ज्योति। बाप दादा की बच्चों में मुख्य आशाएं कौन सी रहती हैं? बाप दादा की हर एक बच्चे में यही आशा रहती है कि एक एक बच्चा पहले नंबर में जाए, अर्थात हर एक विजयी रतन बने। विजयी रतन की निशानियां क्या होंगी, है ना। अब बाबा ने आत्मा रूपी दीपक जगाया, आशाओं का दीपक नहीं, अब तो आस करने की बात नहीं, अब तो बाबा के साथ रहते हैं, हमारी आशाओं को भरपूर कर रहे हैं। अब बाबा हमें बता रहे हैं विजयी रतन कैसे बनना है और उनकी निशानियां क्या हैं। जो आप सभी ने सुनाया वह तो जो सुना है वही बोला, इसलिए ठीक ही है। जो विजयी होगा उनके लक्षण तो आप सभी ने सुनाए, लेकिन साथ साथ विजयी उनको कहा जाता है जो खुद तो विजय प्राप्त किया हुआ है, लेकिन औरों को भी अपने से आगे विजयी बनाए। जैसे बाप दादा बच्चों को अपने से भी आगे रखते हैं ना, वैसे ही जो विजयी रतन होंगे उनकी विजय की निशानी यह है वह कि वह अपने संग का रंग सभी को लगाएंगे। जो भी सामने आए वह विजयी बनकर ही निकले। ऐसे विजयी रतन विजय माला के किस नंबर में आते हैं? तो खुद तो विजयी बने हो, लेकिन औरों को भी आपके संग के रंग से विजयी बन जाएं। तो कितनों को विजयी बनाया, कितनों को अपने संग का रंग लगाते हैं रोज, है ना। हम तो बाबा के संग का रंग लगाते रहते हैं, है ना। कभी पवित्रता का, कभी प्रेम का, प्यार का, खुशी का, आनंद का, हम तो अपने बाबा के साथ हर रंग में रंगते रहते हैं। लेकिन हमने दूसरों को कितना बनाया, खुद ही विजयी बनते रहेंगे, खुद ही लगाते रहेंगे, तो दूसरों को कैसे देंगे? बताएं, कौन बताएगा? इंदु गुप्ता बहन, अलका बहन, हाँ? सुनीता बहन, सुब्रा बहन, बताओ। ओम शांति। ओम शांति। ओम जी शांति। हाँ जी। जी बाबा जो हम जब बाबा के रंग में रंग जाते हैं तो फिर हम जो ज्ञान हमें मिला हुआ होता है वो हम हर एक आत्मा को देते हैं।
हालांकि आजकल का समय ऐसा है कि वाणी से बहुत कम सुन पाते हैं कि आत्मा में इतनी कमजोर हो चुकी है, लेकिन हम मनसा सेवा, जब हम बाबा के पास कंटिन्यू सुबह शाम बैठते हैं, मनसा सेवा करते हैं हर एक आत्मा के लिए बाबा के साथ, तो उसमें ना चाहते हुए भी कई आत्माएं अपने आप ही आकर बाबा का परिचय लेते हैं। उनको खुद को ऐसा अनुभव होता है, उनको संकल्प खुद को ऐसे आते हैं कि हमें जाना चाहिए, और फिर खुद आकर हमें बोलते हैं कि हमें भी चलना है, हमें एक दिन जाकर दिखाओ। इस तरह से हम सेवा करते हैं। जी, बहुत सुंदर बताया इंदु बहन ने। कहते हैं ना, ऐसी रंग दे रंग रेज मेरी चुंदरिया, पक्के रंग से जो कभी ना छूटे मेरा रंग, है ना। और अपने ऐसे जो भी हमारे संग में आते हैं उनको बाबा का परिचय जरूर देना है, और बाबा को बाबा के ज्ञान को सुनाना है। वो हमें विजय माया पर जीत पहनाने आया है, विजयी रतन माला का दाना बनाने आए हैं। कितने हमें अखुट खजानों से भरपूर कर रहे हैं, अविनाशी खजाने देने आए हैं। हैं? यही सर्विस रही हुई है। ऐसे नहीं कोर्टों में कोई ही विजयी बनेंगे, लेकिन जो जैसा होता है वैसा ही बनाता है ना। बाबा ने बता दिया गुण और शक्तियों के बारे में, है ना। जितना माया पर जीत पहनेंगे, विजयी माला का दाना बनेंगे, जो हम बाबा से लेंगे तो वो हमारा दिखता है तो वो सामने वाली जो आत्मा जो सत्संग में जाती है ना, भक्ति में भी जो सत्संग में जाती हैं, वो झट से समझ जाती हैं कि आपके अंदर क्या है, जो आप ऐसे अच्छे वाणी बोलते हो, ऐसे अच्छे महावाक्य सुनाते हो। हम भी सुनेंगे, हम भी बैठेंगे आपके साथ। तो बातों बातों में ही उनको बताना है बाबा की ज्ञान का, तो वो भी हमारे जैसे रंग में रंगेंगी, फिर वो भी परमात्मा के रंग में रंगती जाएंगी। जैसे ऐसे विजयी रतन जो अनेकों को विजयी बना सके, वही विजयी माला के मुख्य मड़के हैं। तो विजय की निशानी है आप समान विजयी बनाना। अभी यह सर्विस रही हुई है, अनेकों को विजयी बनाना है, सिर्फ खुद को नहीं बनाना है ना। खुद ही बनते रहेंगे तो दूसरों को कब बनाएंगे, है ना। अब प्रजा भी तो बनानी है। राजा जब राज्य करता है किसी पर तो भक्ति ऐसे भी तो संसारिक लोग भी ना, राजा अपनी प्रजा को बनाता है ना। अब तो प्रजा पर ही राज्य है, लेकिन राजा का क्या काम होता है? प्रजा बनाना, प्रजा की सेवा करना, है ना। वो तो दूसरी सेवा करते हैं, स्थूल की सेवाएं करनी है, लेकिन हमें यहाँ पे आत्मा की सेवा करनी है। आत्मा भी भूखी हो गई ना, प्यासी हो गई, भगवान की प्यासी, गुणों की भूखी हो गई, गुण नहीं है, शक्तियां नहीं है ना। तो निराश हताश हो गई है, तो बाबा से गुण और शक्तियां लेनी है। तो दीप माला में पूरी माला जगी हुई होती है। जब दीप माला कहा जाता है तो अनेक जगे हुए दीपकों की माला हर एक ने गले में डाली है। ऐसे जगे हुए दीपकों की माला हर एक रतन को गले में जब डालेंगे तब विजय माला का नगाड़ा बजेगा, है ना। दीपमाला की को गले में, है ना। पहले किसके गले की माला बनना है? पहले तो बाबा के गले की माला बनना है। जब बाबा की गले की माला बन जाएंगे तो वो रतन दूर से चमकेगा, हीरा बनेंगे ना। तो हीरा धूप में कैसे चमकता है? तो यहाँ हीरा किस में चमकेगा? हमारी पवित्रता की किरणों से हीरा यहाँ चमकेगा, है ना। ज्ञान सूर्य की किरणों से जब हमारे ऊपर पड़ती हैं तो आत्मा रूपी हीरा जगमगाता है। तो वो अपनी रोशनी दूर तक ले जाता है? ऐसा हीरा बनना है। जैसे दिव्य गुणों की माला अपने में डाली है, वैसे अनेक जगे हुए दीपकों की माला अपने गले में डालना है ना। बाबा ने दीदी ने बनवाई है ना दिव्य गुणों की माला, है। तो बताएंगे, एक एक गुण बताएंगे, ग्रुप 2 से और ग्रुप 8 से कौन सी माला के दाना है ना। गुणों की माला, है ना। बताएं। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी मैं आत्मा दिव्य गुणों की माला हूँ, सत्यता मूर्त आत्मा हूँ, विशेष आत्मा हूँ। जी,
है ना, विशेष आत्मा हूँ। और कोई बताएंगे? मैं सहयोगी आत्मा हूँ। मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। सभी बताएं, ग्रुप 8 से भी बताएं, ग्रुप 2 से भी बताएं। माला का दाना है ना, तो माला का दाना बोलेगा ना, है ना, तो बोलो सभी कौन से गुण? जी मैं बाबा की नूरी रतन आत्मा हूँ। हाँ, बाबा की नूरी रत्नात्मा। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं जी शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। सुख जी स्वरूप आत्मा हूँ। आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। जी, है ना। दिव्य गुण है हर्षित मुक्त, पवित्रता, नम्रता, धैर्यता, ऐसे बताइए। ये तो सब स्वमान के रूप में बता रहे हैं ना सभी, है ना। बाबा की ओम श्रीमत को करने ओम वाली शांति दीदी। सहनशीलता, मधुरता, जी सहनशीलता, सहनशीलता, दृढ़ता, हाँ हर्षितता, हाँ, ओम खुशी, गंभीरता, मुदिता, आनंद, खुशी। ओम शांति दीदी। मैं नम्रचित हूँ, हाँ, नम्रता से। नम्रचित्त, हाँ जी। और गुरुपेट से कौन से दिव्य गुणों की माला है? बाबा ने बहुत, दीदी ने बहुत बड़ी माला बनवाई है ना। सभी आज रिवाइज करेंगे, जिन्होंने भूल गए हैं सभी रिवाइज करें। पवित्रता, पवित्रता, नम्रता, सहनशीलता, जी, धैर्यता, बहुत ओम सुंदर। शांति, ओम शांति। उदारता, शालीनता, जी अंतर्मुखता, हाँ, अंतर्मुखता में जब बैठेंगे है तो माला जपी जाती है ना, गुफा में बैठ जाते हैं। बहुत सुंदर बताया। दीदी। और आत्मा बनेंगे, प्रेम स्वरूप बनेंगे, आनंद स्वरूप बनेंगे। जी पवित्रता, एकाग्रचित, श्रेष्ठता, आत्मविश्वास, जी संतुष्ट आत्मा। जी, संतुष्ट आत्मा है। जी, बहुत सुंदर बताया सभी ने। जिन्होंने नहीं बताया, भूल गए हैं या स्मृति में नहीं है, अपनी स्मृति दिलाएंगे सभी। जितनी यहाँ दीपकों की माला अपने गले में डालेंगे, उतनी वहाँ प्रजा बनेगी। बाबा ने स्पष्ट कर दिया, है ना। जितनी माला पहन के रखेंगे ना, दीदी कहते हैं ना, रोज माला पहनो। और मड़के के दाले को देखो, भगत लोग कैसे उसमें डाल के रोज सिमरन करते हैं। तो हम तो यहाँ चैतन्य देवियां बन रहे हैं और चैतन्य मूर्त बन रहे हैं। बाबा हमें बना रहा है, तो यहाँ आत्मा सिमर रही है। वो तो उनका तो मन कहीं और होता है, माला सिमर रहे होते हैं, लेकिन हमें मन मंदिर में बैठकर, है ना, बाबा की याद में बैठकर, गुफा में बैठकर माला का सिमरन करना है ना। और स्वरूप बनना है। सबसे बड़ी बात सिखाते हैं बाबा कि जो हम माला का दाना आज मनी मन उसका सिमरन करेंगे तो स्वरूप बनकर करेंगे, तो आत्मा में उतनी ताकत आएगी और वो मल का स्पष्ट दिखाई देगा जब आप संबंध संपर्क में आएंगे। तो कोई कोई माला बहुत लंबी चौड़ी होती है, कोई सिर्फ गले में पहनने तक होती है। तो माला कौन सी पहनी है? बहुत बड़ी है। ऐसी माला से अपने आपको श्रृंगार करना है ना। आत्मा का श्रृंगार करना है। स्थूल के श्रृंगार तो बहुत किए, है ना, लेकिन अब आत्मा का श्रृंगार करना है। इन जो बाबा ने दिव्य गुणों की माला बनाई है, एक एक माला से आत्मा रूपी का श्रृंगार करना है। कितने दीपकों की माला अब तक डाली है, गिनती कर सकते हो? वह अनगिनत है। गिनती कर सकते हैं कितनी? बाबा का ज्ञान तो माला तो जाने कितनी बड़ी है ना। अनगिनत दाने हैं। रोज एक माला का मड़का बनकर बैठे हैं और रोज, हर रोज का दाना अलग अलग। आज मैं प्रेम की माला, आज प्यार की माला, आज खुशी की माला, नम्रता की, सहनशीलता की, संतुष्टता की, है ना। कितनी मालाएं बाबा ने पहनाई हैं। रोज का एक ले सकते हैं। दीपक भी अच्छे वह लगते हैं जो तेज जगे हुए होते हैं, टिम टिम करने वाले अच्छे नहीं लगते, है ना। कितना सुंदर बाबा ने बताया,
है ना, दीपक जो अच्छा जलता है, ऐसे ही आत्मा रूपी दीपक पवित्रता का तेजोमय जितना जितना हमारा जलेगा पवित्रता की किरणों से, जितना बाबा के लेंगे उतना ही हमारा दीपक तेज जलता जाएगा, टिमटिम नहीं होगा है। और ज्ञान का घी डालेंगे, इन दिव्य गुणों की माला के जो दाने हैं उनका घी डालेंगे तो हमारा दीपक बहुत सुंदर जलेगा। अच्छा, मधुवन के फूलों में विशेषताएं क्या होनी चाहिए? नाम ही है मधुबन, तो पहली विशेषता मधुरता है ना। बाबा ने देखो फिर से दिव्य गुड़ का माले का दाना का नाम एक मधुरता। मधुरता ऐसी चीज है जो कोई भी हर्षित कर सकते हैं, है? मधुरता के बोल, वो मीठे बोल है ना, जो ज्ञान रत्नों से सजे हुए, जो ज्ञान गुण शक्तियों से, गुणों से सजे हुए मधुरता के बोल होते हैं, वो खुद तो मधुर होते ही हैं और दूसरों में भी वो चीनी जैसे होती है ना, चीनी को क्या करते हैं, है ना, एक दूसरे को जब भी कोई घर में आता है तो शरबत बनाते हैं, चाय पिलाते हैं। आजकल तो चाय का जमाना है ना, चाय में डाल के पिलाते हैं ना। तो हमें किन किन चीजों में डाल के उनको मीठे बोल बोलने हैं जो उन तक हमारी मधुरता के बोल जाएं, है ना, और वो उनकी भी मधुर वाणी बन जाए और वो भी बाबा के रतन बन जाए। मधुरता ऐसी चीज है जो कोई को भी हर्षित कर सकते हैं। मधुरता को धारण करने वाला यहाँ भी महान बनता है और वहाँ भी मर्तबा पाता है। कहाँ पर? सतयुग में भी। यहाँ पर जो महान आत्मा बनेगी वो क्या बनेगी? वो भी सतयुग की महान आत्मा बनेगी, श्रेष्ठ आत्मा बनेगी। मधुरता वालों को सभी महान रूप से देखते हैं, तो यह मधुरता का विशेष गुण होना चाहिए। मधुरता से ही मधुसूदन का नाम बाला करेंगे, है ना। मधु अर्थात मधुरता। और वन में क्या विशेषता होती है? वन में वैराग्य वृत्ति वाले जाते हैं, तो बेहद की वैराग्य बुद्धि भी चाहिए। वाह बाबा, कितना सुंदर बाबा ने बताया। मधुरता से मधुसूदन का नाम बाला करेंगे, मधुरता के बोल बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि ये तो ऐसे बोल कहाँ से लाते हो, कौन सिखाता है आपको, कौन सिखाने वाला है, कौन देता है ना। तो जिससे आप इतने मधुर बोल बोलते हो, है ना। वैराग्य के लिए वन में जाना पड़ता है और यहाँ बाबा क्या कहता है, अपने मन को ही वन बनाओ और मन से ही बैरागी वृत्ति को धारण करो। एक एक से बैरागी लो, पुराने जो संस्कार हैं उनसे बैरागी, पुराने संबंधों से, पुरानी दुनिया से, है ना। जो पुरानी दुनिया भी तो आजकल जगमगा रही है ना स्थूल की चीजों से, वो भी तो हमारे बैरागी को तोड़ती है ना। कई बार हम जाते हैं और कोई भी चीज हमारा मन पसंद कर लेता है तो बैरागी हमारा टूट जाता है और हम उन स्थूल की चीजों में फंस जाते हैं। तो बाबा कहते तो बेहद की बैरागी बुद्धि भी चाहिए, फिर इससे सारी बातें आ जाएंगी और आप सभी को कॉपी करने के लिए यहाँ आएंगे, है ना, आपके पास आएंगे। बाबा कहते हैं ना कि भक्ति की भी कहाँ से कॉपी की है? ज्ञान से की है। बाबा ने जो हमें ज्ञान सुनाया, जो आत्मा रूपी दीपक जगाया, जो विजयी रतन बनाया, जो दिव्य गुणों की माला बनाई, जो आत्मा का श्रृंगार किया, उसी ने ही भक्ति को भक्ति का यहाँ से ही लिया है। यहाँ से ही सारी बातें लेकर फिर भक्ति के हम गुणगान करते रहते हैं, जो बाबा ने हमें गुणवान बनाया। तो बाबा कहते तो बेहद के की बैरागी बुद्धि भी चाहिए, फिर इससे सारी बातें आ जाएंगी और आप सभी को कॉपी करने के लिए आएंगे। तो भक्ति में कॉपी की है ना हम सब। जो बाबा ने मंदिर की मूर्ति बनाया, मन मंदिर को कैसे चैतन्य देवी बनाया, फिर इन्हीं देवियों को मंदिर में बिठाया, फिर मंदिर में बैठाकर आप ही की कॉपी करके आपके गुणगान किए। तो सभी सोचेंगे ये कैसे ऐसे बने। सभी के मुख से निकलेगा कि मधुबन तो मधुबन ही है
है ना मधुबन की विशेषता। जैसे ही मधुबन वहाँ पहुँचते हैं, स्टेशन पे उतरते हैं, भाई लोग लेने आते हैं, अलग ही मन और जब से टिकट बुक होती है वो तो चलो बात की बात रही, स्टेशन पे तो बहुत बाद में पहुँचते हैं, तभी मन मधुबन में पहुँच जाता है। मैं मधुबन जाऊंगी, मैं मधुबन जाऊंगी, मधुबन की धरनी, है ना, वो धरनी है मधुबन की, है ना। तो गेट में घुसते से ही वहाँ स्वर्ग की दुनिया, ब्राह्मण आत्माएं, फरिश्ते, है ना, कितना मन मुग्ध हो जाता है। वहाँ का वातावरण, वहाँ की वाइब्रेशन, बाबा की अनुभूति, जिधर देखो बाबा सूक्ष्म रूप में चल रहे हैं, बाबा के साथ बैठ रही हूँ, बाबा से योग लगाना नहीं पड़ता, उड़ते रहते हैं। तो बाबा कहते यह दो विशेषताएं धारण करनी है, मधुरता और बेहद की वैरागी वृत्ति। आज बाबा ने ये हमें होमवर्क दिया है सारे दिन का, कितने मधुर रहे और कितना वैरागी वृत्ति किया, मन की वैरागी वृत्ति। दूसरे शब्दों में कहते हैं स्नेह और शक्ति। आप सभी का सभी से जास्ती स्नेह है ना, बाप दादा से, और बाप दादा का मधुबन वाले से तो विशेष स्नेह रहता है, क्योंकि भले कैसे भी हो लेकिन सर्वस्व त्यागी हैं, इसलिए आकर्षित करते हैं। सर्वस्व त्यागी है ना, जो संसार में सर्व चीजें हैं, कितनी सारी आजकल तो नई नई आ रही हैं, है ना, तो सर्व के त्यागी, कोई एक दो के त्यागी नहीं, है ना, सबसे अपनी कर्म इंद्रियां समेट अंतर्मुखता की गुफा में बैठ और दिव्य गुणों की माला सिमरते रहना है। आज बाबा ने बहुत सुंदर बताया। सर्वस्व त्यागी के साथ साथ अब स्नेह और शक्ति भी भरनी है। समझा किस विशेषता को भरना है, तो समझा सभी ने, है ना, कुमारियों का कमाल कर दिखानी है। कुमारियों का हर कर्तव्य कमाल योग्य होना चाहिए, है ना। कुमारियां बैठी होंगी ना हमारी क्लास में, ग्रुप 8 में, बाकी भी होंगी, जरूर होंगी इस ग्रुप में कुमारियां भी। संकल्प और वाणी तथा कर्म कमाल होना चाहिए। कुमारियां पवित्र होने के कारण अपनी धारणा को तेज बना सकती हैं, है ना। पवित्रता एक सबसे बड़ा, सभी खजानों को ऊपर में सबसे बड़ी, ऊपर पवित्रता खत्म हुई तभी तो हमारा आत्मा रूपी दीपक बुझ गया, तभी दीपराज शिव बाबा को आना पड़ा हमारा आत्मा रूपी दीपक जगाने के लिए, है ना। तो बाबा कहते इतना ज्ञान का घी डालो जो इतनी रोशनी दे, जो हमारा दीपक कितनों को के दीपक जगा सके, और कितना हमारा दीपक अंधकार को, इस कलयुगी अंधकार को मिटा सके, है। तो हमें बहुत तेजों में अपने दीपक को जगाना है, टिम टिम नहीं, जो बहुत दूर तक हमारी किरणें जाएं। तो बाबा कहते ऐसे कमाल का कर्तव्य कर दिखाना है जो हर एक के मुख से यही निकले कि इन्हों का कर्तव्य कमाल का है? बाबा मेरा कमाल का है, जिसने हमें कमाल करके दिखा दिया, है ना। जादू मंत्र करते हैं ना लोग, तो हम पे बाबा ने कौन से रोज जादू मंत्र चढ़कता है, जो बाबा की कमाल को हम कमाल करके दिखाते हैं। ऐसा बनना है हमें। जैसे बाप दादा ने हर बोल सुनते हैं तो मुख से निकलता है ना कि आज की मुरली तो कमाल की है, तो आज है ना बाबा की कमाल की मुरली। इस मन को रस में रंग दें, इस रंग में, बाबा के रंग में। रंगरेज आया है हमारी आत्मा रूपी चुंदरिया को रंगने के लिए। तो कैसी मुरली से कौन सी पॉइंट उठाए जो हमारा आत्मा का आत्मा रूपी दीपक जगाए, रंग में रंगाए, विजयी रतन बनाए। बहुत सुंदर बाबा की मुरली है। आज की मुरली सभी 2-2 बार पढ़े तो भी कम है? तो मुरली है ना आज कमाल की। तो कुमारियों के हर कर्म में ऐसे कमाल होने चाहिए, बाप दादा को फॉलो करना है? कदमों में पद्मों की कमाई है, एक एक कदम में हमारा पदम समाया हुआ है। रोज को कदम को बढ़ाएंगे, पीछे आए तो गिर जाएंगे, आगे बढ़ते रहना है तो कमाल करके दिखाएंगे। बाबा कहते ऐसे नहीं कहना कि कोशिश करेंगी, हैं? कोशिश को आज बिंदी लगाएंगे,
है ना। कोशिश करने का समय चला गया, अब कोशिश करना नहीं है, अब तेज गति से कदम आगे बढ़ाने हैं। जब तक कोशिश करेंगे तब तक कशिश नहीं होगी। अगर कशिश धारणा करनी है तो कोशिश शब्द को खत्म कर दो। अभी कशिश रूप बनना है, किसमें कशिश रहे? एक बाबा में। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, है ना। उसी के रंग में रंगते रहेंगे तो हमारी कशिश रूप बन जाएगी। स्वरूप बनना है उसका, फॉलो फादर करना है। बाप दादा कभी कहते थे कि कोशिश करेंगे, हैं? फिर क्या? फिर आप क्यों कहती हो कि कोशिश करेंगे? बाप दादा कभी कहते थे कि कोशिश करेंगे, हैं? उन बाबा के नाम, बाबा की तो डिक्शनरी में शब्द ही नहीं था कोशिश करने का। कुमारियां कमाल करेंगी तो साथ ही साथ भी देगा, नहीं तो साथी साक्षी हो जाएगा, है। बाबा साक्षी होके देखेगा, है ना। मन हम बाबा को सौंपेंगे। जैसे जानकी दादी कहती थी ना, मैं तो अपने मन की सुनती ही नहीं हूँ, मुझे तो जो वो मन में मैं जो भी वो मुझे देता है, मैं तो उसके मन से चलती हूँ, अपना मन यूज नहीं करती हूँ। तभी बाबा उनका साथी था, और हम भी वैसे ही साथी बनकर चलेंगे बाबा की हाँ में हाँ, तो बाबा हमारा हमें रास्ता दिखाएगा, हमारा साथी बनकर। जहाँ पर भी हम कुछ भी गलत करेंगे तो बाबा करने नहीं देगा, हमारे मन में तुरंत संकल्प देगा, नहीं ऐसे नहीं। और अगर बाबा के मन से नहीं चलेंगे, अपने मन से चलेंगे, तो बाबा साक्षी होकर देखेगा, करो आपको जो करना है, क्योंकि बाबा उस समय साथी नहीं है। इसलिए साथी को साथ रखना है, नहीं तो साक्षी बन जाएंगे। साक्षी अच्छा लगता है या साथी? क्या कहेंगे, है ना। समय हो रहा है क्या? हाँ, समय भी हो रहा है। साथी अच्छा लगता है। जो मेहनत करते हैं उसका फल भी यहाँ ही मिलता है, यह स्नेह और भविष्य पद मिलता है। सभी का स्नेह बनने के लिए मेहनत करनी है। जो जितनी मेहनत करते हैं वह उतने ही स्नेही बनते हैं। समय पर स्नेही की याद आती है। स्नेही माला का दाना कितना बड़ा है। स्नेही बनना, किसका स्नेही? एक परमात्मा स्नेही बनकर रहेंगे, उसी की याद में खोए रहेंगे, तो बाबा हमें क्या बनाएगा? माला का दाना बनाएगा। कोई बात में मेहनत की याद आती है, मोहब्बत के झूले में झूलेंगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बाबा की याद में, बाबा की पवित्रता की किरणों में खोए रहेंगे तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। बाबा भी क्यों याद आते हैं? मेहनत की है तब स्नेह है, मेहनत से स्नेही बनना है। जितनी जास्ती मेहनत उतना सर्व के स्नेही बनेंगे। मेहनत किस में करनी है? पुरुषार्थ में, आगे बढ़ने के लिए, है। पुरुषार्थ मेहनत से ही होता है ना, ऐसे तो नहीं होता। अपने मन बुद्धि को समेटना, एकाग्र करना और बाबा के साथ लगाना, तो मेहनत का फल स्नेह ही है। आज बाबा ने बताया, जो मेहनत करते हैं उनको हर एक स्नेह की नजर से देखेंगे। जो मेहनत नहीं करेंगे उनको स्नेह की नजर से नहीं देखेंगे। स्टूडेंट को टीचर के गुण धारण जरूर स्टूडेंट को टीचर के गुण जरूर धारण करने हैं। तो टीचर कौन है? कौन है टीचर? शिव बाबा। और मेहनत किस में करनी है? योग में, बाबा की मुरलियों में, इन ज्ञान खजानों में, इन दिव्य गुणों की माला बनने में, और आत्मा रूपी गुण धारण करने में, इनमें मेहनत करनी है। अपने सारे दिन मन को समेटने में मेहनत करनी है, एकाग्र चित होने में। जी स्नेह ही संपूर्ण बनाता है। स्नेह के साथ फिर शक्ति भी चाहिए। दोनों का जब मिलन हो जाता है तो स्नेह और शक्ति वाली अवस्था अति न्यारी और अति प्यारी होती है। आज बाबा ने स्नेह और शक्ति का मिलन होता है तो अवस्था कैसी होती है ना। दुनिया से न्यारी और बाबा की प्यारी है। जिनके लिए स्नेह है उनके समान बनना है, ये ही स्नेह का सबूत है।
इसमें अपने को चेक करना है कहाँ तक हम समानता में समीप आए हैं। जितना जितना समानता में समीप होंगे उतना ही समझो कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचेंगे। यही समानता का मीटर है। समानता किसमें करनी है? जो बाबा के गुण वो मेरे गुण, है ना। बाबा क्या मेरे गुण बाप के समान है? जो मैं बाप समान बनी हूँ, बाप दादा को फॉलो करती हूँ, उसमें हमारा मीटर कैसा है? अपनी कर्मातीत अवस्था परखना है। सिर्फ स्नेह रखने से भी संपूर्ण नहीं बनेंगे, स्नेह के साथ साथ शक्ति भी चाहिए, तो खुद संपूर्ण बन औरों को भी संपूर्ण बनाएंगे, क्योंकि शक्ति से वह संस्कार भर जाते हैं। तो अब स्नेह के साथ शक्ति भी भरनी है। सभी के दिलों पर विजय किन गुणों से प्राप्त कर सकते हो? सभी को संतुष्ट करना है। तो इसके लिए विजय की दिव्य गुणों की माला पहन कर रखना है, हर गुणों का सिमरन करना है। खुद संतुष्ट रहेंगे तो दूसरों को संतुष्ट बना सकेंगे। बाप में यह विशेष गुण था, वही फॉलो करना है। सभी मधुबन की लिस्ट में हो या ऑलराउंडर की लिस्ट में हो, तो देखना है मैं कौन सी लिस्ट में हूँ। एक है हद की लिस्ट और दूसरी है बेहद की लिस्ट। ऑलराउंडर और एवर रेडी, इसी लिस्ट में मालूम है क्या करना होता है? 1 सेकंड में तैयार, संकल्पों को भी 1 सेकंड में बंद करना है। तभी दीदी ने 1 सेकंड का हमें होमवर्क दिया हुआ है ना। 1 सेकंड में मिलिट्री वालों को हर बिस्तरा तैयार रहता है ना। मिलिट्री वाले हर समय अपना बोरिया बिस्तरा तैयार करके रखते हैं कि अभी अभी मुझे कहाँ जाना है। इसलिए हमें भी अपने मन बुद्धि रूपी को समेट कर रखना है। इन गुणों और शक्तियों का बिस्तरा हमेशा समेट कर रखना है। जब जिस चीज की जरूरत हो एवर रेडी। किसको किस समय गुण का दान करना है, किस समय किस शक्ति का दान करना है, हर समय एवर रेडी। कहाँ मुरली के ज्ञान का दान करना है, इसमें एवर रेडी रहना है। तो बिस्तरा भी एवर रेडी रहना चाहिए। एवर रेडी बनने वालों का संकल्पों का बिस्तरा तैयार रहना चाहिए, है। जब जो जैसा श्रेष्ठ संकल्पों का बिस्तरा, है ना। हमें श्रेष्ठ संकल्पों में रहेंगे तो जब जिस शक्ति का जिस गुण का हमें देना होगा, पता नहीं किस समय किस गुण की प्यासी आत्मा आ जाए, है ना। भगवान की प्यासी गुणों को तरसती हुई आएगी वो, है। तो हमें गुणों का दान देते रहना है। कोई भी परिस्थिति हो उसका सामना करने के लिए पेटी बिस्तरा तैयार हो। अच्छा, रूहानी बच्चों को तुम आत्माओं को वाणी से परे अपने घर जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। इसलिए इस पुरानी दुनिया में रहते देह और देह के संबंधों से उपराम चित होना है। पतित दुनिया में रहते हुए बाप पवित्र बनने की शक्ति देते हैं। पुरुषार्थ करके तुमको सदा पवित्र बनना है। बच्चे सदैव गुण ग्राहक बनना है। स्तुति निंदा लाभ हानि जय पराजय सभी में संतुष्ट होकर चलना है और रहम दिल बनना है। वाह बाबा वाह, तेरा लाख लाख शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, ऐसा बनाने के लिए, ऐसे मुरली के ज्ञान गुणों से हम आत्माओं का श्रृंगार करने के लिए बाबा कितना आपका शुक्रिया करें। ओम शांति मेरे मीठे बाबा, सभी का थैंक्स बहुत बहुत। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया पुष्पा बहन जी, बहुत स्नेह से प्यार से वाणी पढ़ी आपने, है ना जी। आगे क्वेश्चन आंसर्स हैं। ग्रुप नंबर 2 एंड 8 रेडी रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विजय किनको कहा जाता है? जी जी बताएंगे ग्रुप नंबर 2 से सीमा बहन जी। ओम शांति दीदी। जो जी खुद ओम को भी शांति। खुद तो हाँ, विजयी बनते हैं, लेकिन अपने संग का रंग दूसरों पे भी लगाते हैं, उनको भी विजयी बनाते हैं।
जी जी, बहुत सुंदर। ग्रुप नंबर 8 से कोई बोलना चाहेंगे? जी दीदी, जी, विजयी वह होते हैं जो स्वयं विजयी होते हैं और दूसरों को भी विजयी बनाते हैं। हाँ, वेरी गुड। जी, आंसर शो कर देंगे। जो खुद को विजय प्राप्त किया हुआ हो और औरों को भी अपने से आगे विजयी बनाए, अपने से भी आगे बढ़ाए, है ना, विजयी बनाए। बहुत सुंदर। जी, सेकंड क्वेश्चन है अभी, कौन से 4 प्रकार के दीपक गाए जाते हैं? 4 प्रकार के बाबा ने दीपक बताए, है ना, वो ओम 4 शांति, ओम बताने शांति हैं। दीदी। एक आठ जी, बाबा ने कहा एक पहला दीपक है अंधियारे को मिटाकर रोशनी करने वाला मिट्टी का स्थूल दीपक, हाँ, दूसरा आत्मा का दीपक, तीसरा कुल का दीपक और चौथा आशाओं का दीपक। ओम शांति। हम्म, जी, बहुत सुंदर। जी, ग्रुप नंबर 8 से भी कोई बताए? जी दीदी, एक स्थूल दीपक, दूसरा आत्मा का दीपक, तीसरा कुल का दीपक और चौथा है आशाओं का दीपक। हाँ, बाप की आशाओं का दीपक। बहुत सुंदर। जी, आंसर देख लेते हैं एक बार। है ना क्लियर? अंधेरे को बदलकर रोशनी करने वाला मिट्टी का स्थूल दीपक, सेकंड आत्मा का दीपक, थर्ड है कुल का दीपक और चौथा आशाओं का दीपक। बाबा के हम में कितनी आशाएं हैं ना, क्या हम उन आशाओं को पूर्ण करने वाले दीपक बने? हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सभी के दिल पर विजय किन गुणों से प्राप्त कर सकते हैं? शांति दीदी, स्नेह से। स्नेह से। जी, और कोई बताइए? ग्रुप नंबर, दयालुता, दुष्टता से। जी, सॉरी, मधुरता से। मधुरता से। हाँ जी। हम्म, ग्रुप नंबर 8 से भी कोई बताए? प्यार से दीदी, बाबा को प्यार से याद करें। हम्म, सभी के दिल पर विजय। दीदी ओम शांति। जी सभी को संतुष्टता का संतुष्ट करेंगे। जी, सभी के लिए तो सभी को संतुष्ट करना है। बहुत सुंदर। जी, आंसर भी आ गया है, सभी को संतुष्ट करना। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आज की वाणी से कौन सी 2 विशेषताएं धारण करनी है और उन विशेषताओं को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? आज की वाणी से कौन सी 2 विशेषताएं धारण करनी है और उन विशेषताओं को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? ओम शांति दीदी। दीदी बाबा ने बताया कि 2 विशेषताएं ये कि मधुरता और बेहद की वैराग्य वृद्धि, और दूसरे शब्दों में कहते हैं स्नेह, स्नेह और शक्ति। ओम शांति दीदी। जी, ग्रुप नंबर 8 से बताएं, विंध्याचल देवी जी। संतुष्टता की, संतुष्ट, अपने में संतुष्टता धारण करना है, औरों को भी संतुष्ट करना है। दीदी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है हम। मधुरता और बेहद की वैराग्य वृद्धि और एक राइट। दूसरे में स्नेह और शक्ति। जी, 2 विशेषताएं, मधुरता और बेहद की वैराग्य वृत्ति, और दूसरे शब्दों में उन्हें कहते हैं स्नेह और शक्ति। जी, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मध फिल इन द ब्लैंक्स है ये, मधुरता से ही डैश का नाम बाला करेंगे। मधुबन का नाम बाला करेंगे। मधुबन का नाम बाबा करेंगे। वेरी गुड। मधुरता से मधुसूदन का नाम करेंगे। मधुसूदन का नाम बाला करेंगे, है ना। मधुबन के लिए तो बाबा ने 2 शब्द बताए थे, है ना, मधु और वैराग्य, है ना। और नाम किसका बाला करेंगे? मधुसूदन का। है, मधुसूदन कौन है? शिव बाबा है। शिव बाबा। बाबा शिव बहुत बहुत। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओम शांति। वर्षाबेन 5 क्वेश्चंस होते हैं, हो गए। ओके, थैंक यू मीनाक्षी बहन जी, थैंक्स सभी डिवाइन एंजल्स का, और थैंक्स पुष्पा बहन जी। हाँ,
ओम शांति। ओम